ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। कहाँ तक हुआ था लास्ट टाइम? देखो ज़रा पन्ने पलट के, मेरे ख्याल से ख़त्म हुआ था कुछ तो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, राइट। चलो आज उसके आगे कहानी शुरू करते हैं। तो अब आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिख के रखी है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के आते हैं। एक आता है एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक, या फिर दूसरा आता है साइक्लिक। अब ए साइक्लिक का मतलब होता है कि जिसमें रिंग चेन ना आए, जिसमें रिंग चेन ना आए। जैसे इनमें ओपन चेन होता है। अब ये सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि कार्बन कार्बन की सीधी चेन होगी, ऐसे कार्बन कार्बन की ओपन चेन होगी। जबकि इसमें हम लोग बात करें तो इसमें आएगी क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब कुछ ऐसे, ये आपने कभी देखा रहेगा, चलो ये नहीं देखा तो ये देखा रहेगा, कार्बन 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 कार्बन, ये देखो ये क्लोज चेन है। जबकि वहां पे कैसी थी? ओपन चेन। और एक कैसे हो सकती है, एक एग्जांपल और लेते हैं तो देखो जरा, ये हिसाब से ट्रायंगल के हिसाब से तो ये आता है एसाइक्लिक, एलिफेटिक, या जिसको हम क्या कहते हैं ओपन चेन। और इसका दूसरा नाम क्या आता है? साइक्लिक, या इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लोज्ड चेन। अब क्लोज चेन में हमें चर्चा करनी है। एसाइक्लिक में उतना ही होता है। एसाइक्लिक में और एक चीज होती है, अगर हम आपको बताएं, जैसे एक होती है स्ट्रेट चेन। एसाइक्लिक की अगर हम बात करें, एक होती है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब जैसे कि हो गया CH3 CH2 CH3, ऐसा, ये सीधी चेन है। अब इसमें कितने हैं कार्बन? देखो जरा ध्यान से, 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन। सर ये तो आपने सिखाया नहीं, आज सिखाएंगे, आज नहीं तो फिर आने वाले वीडियोस में हम सबको सिखाएंगे। आज फंक्शनल ग्रुप है हमारा मेनली, तो जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। क्या कहते हैं इसको हम? प्रोपेन। दूसरा क्या आता है? ब्रांच चेन। ब्रांच्ड चेन। तो जब ब्रांच चेन की बात करते हैं कुछ हिसाब से, CH3 CH CH3 CH3, देखिए जरा, क्या आपको ब्रांच दिख रहा है? आपको ब्रांच कहां दिख रहा होगा? ये देखो ध्यान से, ये स्ट्रेट था, यहां पे देखो ये एक निकल के आ गया, इसको हम ब्रांच कहते हैं। ब्रांच मतलब समझ में आता है ना? ये पेड़ है और ये पेड़ की क्या है? शाखा। शाखा का मतलब होता है ब्रांच, ठीक। तो इसको हम नाम देते हैं। अब देखो जरा, इस वाले कार्बन से 2 सेम ग्रुप है, तो इसके लिए इसका नाम है आइसो, एक्चुअली 3 सेम ग्रुप है, इसके लिए इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। सब नामकरण करना भी सिखाएंगे, अभी के लिए खाली आप सुनते रहिए। आइसो क्यों? बिकॉज 3 सेम ग्रुप है, और ब्यूटेन क्यों? बिकॉज 1 2 3 और 4 कार्बन है, इस वजह से। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब साइक्लिक के अंदर आते हैं हमारे पास 2 पार्ट। साइक्लिक के अंदर आते हैं हमारे पास 2 पार्ट। कौन से जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला आता है होमोसाइक्लिक, और दूसरा आता है कौन सा? हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। क्या नाम है? कार्बोसाइक्लिक। आसान शब्दों में इसके अंदर जितनी भी चेन, मतलब कितनी भी रिंग से बनी हुई वस्तु रहेगी, वो सब किससे बनी रहेगी? कार्बन से। जैसे कि ये देख लो, ये इसको हम ऐसा बनाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम कैसे बना सकते हैं इसको? ऐसे। ये देखो, ये 2 कार्बन, ये मैंने ख्याल से मैं आपको सिखा चुका हूं। अरे हाँ, याद है ना स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? जिगजैग स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे मतलब 1 कार्बन है, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। अगला क्या बन सकता है? कुछ ऐसा बन सकता है, राइट। ये ऐसा, इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। साइक्लो क्यों? बिकॉज रिंग है। इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। चलो इतनी बातें समझ में आई। आगे अगला होता है हेटेरोसाइक्लिक। अब हेटेरोसाइक्लिक कैसे हो सकता है? कि इसमें कोई ना कोई एक कार्बन निकाल के उसकी जगह पे, कार्बन की जगह कोई दूसरा एटम आया रहेगा। जैसे ध्यान से देखना, इसमें और इसमें फर्क। ये देखो, ये देखो, कुछ समझ में आया? इसमें सारे के सारे क्या है? कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। लेकिन इसमें क्या है? 1 नाइट्रोजन और फिर बाकी के 4 क्या है? कार्बन। इसमें एक ऑक्सीजन और बाकी के 5 क्या है? कार्बन। तो ऐसे इसको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में आते हैं हमारे पास 2 चीजें। 2 चीजें यानी कि एक होता है एलिसाइक्लिक और अगला होता है क्या? एरोमेटिक। अब कभी भी आपको वर्ड सुनाई दे एरोमेटिक, तो समझ जाना कि यहाँ पे पाई बॉन्ड वगैरह होंगे, और बेंजीन का यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल होगा। क्या होगा? बेंजीन का कुछ ना कुछ रोल होगा। एसाइक्लिक की बात करें तो एसाइक्लिक देखो ये हो सकता है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर ले लो, देखो ये हो गया एसाइक्लिक। इसका नाम क्या मैंने आपको बताया था? साइक्लोपेंटेन।
नहीं आता कोई नहीं, हम सब सीखेंगे, अब चिंता मत करिए। फिर इसमें देखो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं कुछ ऐसा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दूं, मेरे ख्याल से इतनी बेसिक बेसिक बात तो पता रहेगी कि डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। जब यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया तो इसका नाम क्या है, देखो 6 कार्बन है इसीलिए साइक्लोहेक्स, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसीलिए क्या आएगा, साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम आएगा, साइक्लोहेक्सीन। जब इसकी बात करते हैं हम, तो इसकी बात अगर हम करने चले तो ध्यान से देखना जरा। एरोमेटिक में जो आता है वो आता है, एक तो आता है बेंजोइड, एक आता है नॉन बेंजोइड। अब बेंजोइड एरोमेटिक क्या होता है, कुछ इस हिसाब से रहता है। ये आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा रहेगा, ये समझ रहे हो ना, ये हाँ, ये सारे के सारे बेंजीन के स्ट्रक्चर है ऐसे। इसमें पाई बॉन्ड क्या होता है, ऐसे रिवॉल्व करता रहता है, इसीलिए हम उसको बीच में गोला दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन। और इसमें कैसा होगा, इसमें देखो बेंजीन में 6 साइड होती है, इसका फॉर्मूला भी होता है C6H6। C6H6 कैसे होता है सब कुछ पढ़ेंगे, अभी के लिए खाली आप सुनते रहिए। अब इसमें देखो कैसे होता है, ये कुछ हिसाब से, तो इसमें देखो कितने हैं, कुछ हिसाब से बनता है ये। इसमें अगर आपको साइड दिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है, तो कुछ हिसाब से बनेगा। और कुछ बन सकता है क्या, हाँ, इसको अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे बन सकता है। फिर और कैसे बन सकता है, ऐसे 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 और ये ऐसे, ये। तो यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ। अब इसमें कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लोग को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड। यहाँ पे एक है, इसके लिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 3 पाई बॉन्ड। ऐसे बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें ये, इसमें कितने हैं, इसमें 4 पाई बॉन्ड है, इसमें कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड, ऐसा। अब जब हम लोग हेटेरोसाइक्लिक की बात करते हैं, तो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक में आता है कि इसमें कुछ ऐसा रहेगा, जैसे कि मान लो ये कुछ ऐसा, ये यहाँ पे O, यहाँ पे डैश डैश, इसका हम लोगों को नाम भी पता है, इसका नाम फ्यूरान होता है, नहीं पता तो कोई नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। फिर कौन सा होता है, हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, इसमें कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। ये सर फर्क क्या है, फर्क देखो पाई बॉन्ड का है, इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। आई बात समझ में। इसमें और क्या बन सकता है, ये बना दो, ये हिसाब से। पल्ले पड़ा, श्योर, गया दिमाग में। इतनी चीजें खाली दिमाग में रखो, आज का जो टॉपिक है उसके बाद आपको और चीजें क्लियर होती जाएगी। इतना नोट डाउन करो फटाफट। हाँ तो भैया अब आते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। चलो अब कौन से प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब यह होता है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो रिएक्शन करवाने में मदद करे। रिएक्शन का आसान भाषा में मतलब होता है कि मान लो A + B मिला और क्या बनाया, C। तो ऐसी कोई भी वस्तु इनके अंदर रहेगी, इसके अंदर रहेगी, जो दोनों को मिला के क्या बना रही है, C बना रही है। वो जो वस्तु है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, दोहराओ मेरे साथ फटाफट, दोहराओ फटाफट, क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। बहुत बढ़िया। अब कौन से होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अलग अलग प्रकार के आते हैं। शुरुआत से करते हैं। सबसे पहला और सबसे टॉप पे आता है, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम डिनोट करते हैं C+OOH के साथ। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है एग्जाम्पल्स। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा कि कैसे नामकरण करना है, तब मैं आपको अच्छे से ना एग्जाम्पल्स करा दूंगा। सल्फोनिक, इसी चैप्टर में है वो, सल्फोनिक एसिड, इसका होता है SO3H, ऐसे होता है। तीसरा होता है हमारे पास एस्टर्स। क्या होता है, एस्टर्स। इसको हम करते हैं कुछ इस प्रकार से, C+OOR।
ठीक। चौथे नंबर पे होता है हमारे पास एसिड क्लोराइड। क्या होता है? एसिड क्लोराइड। इसको हम करते हैं C डबल बॉन्ड OCl इस प्रकार से। इसका ओपन स्ट्रक्चर देखना है तो कुछ ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ये होता है ओपन स्ट्रक्चर। ठीक, SO3H। आगे पांचवें नंबर पे जो आता है उसका नाम है मेरे पास अमाइड। क्या नाम है? अमाइड। अमाइड होता है मेरे पास C डबल बॉन्ड ONH2। अभी के लिए सुन के रखो, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको भी मैं याद कराने का तरीका ही बता दूंगा। C डबल बॉन्ड ONH2। आगे आता है हमारे पास 6 नंबर पे जिसका नाम क्या है? साइनाइड। क्या नाम है? साइनाइड। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। मेरे ख्याल से इतना पता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक इधर, 2 3 इधर पे। ठीक, ये जो डैश है इसका मतलब यहां पे आके कोई ना कोई एक ग्रुप जुड़ेगा, कोई ना कोई एक ग्रुप जुड़ेगा, कोई ना कोई एक कार्बन की चेन आके जुड़ जाएगी। वो हम देखेंगे धीरे धीरे, जब पढ़ेंगे हम उसकी तरफ तो मालूम पड़ जाएगा। 7वें नंबर पे आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड OH। देखो हर जगह तुम देख सकते हो कार्बन ने 4 ही बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड। अगला आता है हमारे पास 8वें नंबर का जिसको हम कहते हैं कीटोन। सर ये कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है। वो क्या होता है? कीटोन। तो कीटोन को हम दिखाते हैं C डबल बॉन्ड O इस हिसाब से। देखो 1 2 3 4, आई बात समझ में? अगला आता है उसके बाद 9वें नंबर का आता है अल्कोहल, तो ये होता है OH। 10वें नंबर का आता है थायोल, इसको हम कहते हैं SH। 11वें नंबर का आता है हमारे पास, एक तो ये बच्चे ना बाहर इतना चिल्लाते हैं ना, अमाइन। अमाइन कैसा होता है जरा ध्यान से देखना, ये अमाइन है, वो अमाइड है। यहाँ पे D है, यहाँ पे N है, तो ये पहले और ये बाद में। फिर आता है हमारे पास 12वें नंबर का, हो गया 12वें नंबर का आता है अल्कीन। अल्कीन होता है C डबल बॉन्ड C, इसको अल्कीन कहते हैं हम। और 13 नंबर का आता है अल्काइन। सर इसको ऐसे ही याद करना है क्या? बिल्कुल यही ऑर्डर है, सबसे टॉप से सबसे लास्ट। ये होती है प्रायोरिटी। सर ये प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी मान लो जैसे कि आपके घर में 5 लोग रहते हैं, दादा, पापा, मम्मी और आप, 2 भाई बहन या 2 भाई। तो सबसे बुजुर्ग कौन होंगे? जाहिर सी बात है दादा। फिर कौन? पापा। फिर बराबर लेवल पे मम्मी। उसके बाद बड़ा भाई रहेगा तो वो, और अगर तुम बड़े हो तो तुम्हारी, और फिर तुम्हारे छोटे भाई की। तो ये होती है प्रायोरिटी लेवल। क्या होती है? प्रायोरिटी लेवल। कि सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली स्थान, प्रायोरिटी का मतलब सबसे पहला सम्मान, स्थान किसको देना है? सबसे पहला स्थान देना है कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर देना है सल्फोनिक को, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमाइन, एल्कीन और अल्काइन। सर ये कैसे याद होगा? उसके लिए मैंने निकाला है ट्रिक। आप क्यों चिंता करते हो? अभी हम जिंदा है। सबसे पहली ट्रिक मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं लिख के लाया हूं, यस। ए भगवान, ये बाहर के बच्चे पढ़ाई नहीं करने देते। आगे देखो,
हाँ तो भाइयों देखो ध्यान से इधर बोर्ड पे, ये हमने कर दिया आपको ट्रिक। अब आपको चाहे उसके हिसाब से याद करना है तो उसके हिसाब से याद करो, इसके हिसाब से याद करना है तो इसके हिसाब से याद करो। कैसे याद करोगे, सुनना समझना ध्यान से। ये वाला जो ट्रिक है ये है नाम के हिसाब से, और ये वाला जो ट्रिक है ये है ग्रुप के हिसाब से। ठीक, जैसे यहां पे देखो कार्बोली मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सुनोफोन करती हूं यानी कि सल्फोनिक एसिड, अरती हूं मैंने लिखा है उसका मतलब करती हूं, तो यानी कि एस्टर, यानी कि एस्टर। यहां पे लिखा है आज या कल, तो यहां पे Cl उठाओ और यहां से A उठाओ, इसका मतलब एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। बोली अमारा, ध्यान से देखते रहना, ये देखो ये लाइन वाइज ही है। कार्बोली सल्फोनिक, कार्बोली सुनोफोन करती हूं आज या कल, बोली अमारा। अब अमारा कौन है, उसकी दोस्त हो सकती है, तो अमारा देखो क्या है, अमाइड, अमाइड। उसके बाद चाहोगे यानी कि साइनाइड, अगर, अगर का मतलब एल्डिहाइड, करू के से क्या आता है, कीटोन, आज, आज से क्या आता है, एल्कोहल, TH थो, करू आज तो से क्या आता है, थायोल। दिखा, फिर तो आज, अभी के अभी, आज का क्या आएगा, अमाइन, और अभी मतलब कि अल्कीन, और अभी के अभी मतलब कि अल्काइन। ये तो नाम के हिसाब से याद हो गया कि कार बोली सुनो फोन करती हूं आज या कल, बोली अमारा चाहोगे अगर करूं आज तो करूंगी आज अभी के अभी। कार बोली सुनो फोन करती हूं आज या कल, बोली अमारा चाहोगे अगर करूं आज तो करूंगी आज अभी के अभी। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से याद करते हैं। तो यहां पे देखो फंक्शनल ग्रुप मैंने लिख के रखा है, छुआ सो रहा था कुकर में, कोई चलते चलते कोई नहाते नहाते, तो किसी ने छोटू को ही छुआ समझ लिया। छोटू मतलब वो जो काम करने, या फिर हमारे घर में ऐसा होता है ना, ए छोटू इधर आ, काम करने तो नहीं आता, छोटू जो काम आता है ना हमारे घर में उनको। तो यहां पे देखो जरा, छूहा यानी कि COOH, COOH, सो रहा था यानी SO3H, SO यहां पे 3 लेटर है इसलिए 3 और यहां से H उठाना है, CO3H। कुकर, कुकर का मतलब होता है COOR, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। फिर कोई चलते चलते यानी कि ये वाला ग्रुप, कोई चलते चलते COCl। उसके बाद कोई नहाते नहाते यानी कि CONH2। उसके बाद तो किसी ने, उसके बाद क्या है, किसी ने यानी कि साइनाइड, यानी कि साइनाइड। किधर गया साइनाइड, अरे साइनाइड किधर गया, हाँ ये रहा, CN, मेरे को उधर दिख नहीं रहा था, आई एम सो सॉरी, साइनाइड। फिर यहां पे मतलब CN, और छोटू का CHO यानी कि एल्डिहाइड, दिखा। उसके बाद को यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, को रहने दो, इधर से आओ, CO से क्या आ जाएगा हमारा, देखो एल्डिहाइड ग्रुप, अरे कीटोन ग्रुप, कीटोन। और OH से क्या आ जाएगा, एल्कोहल, एल्कोहल। और लास्ट में कौन से है, थायोल, COH, और उसके बाद SH, समझ, S से क्या आएगा, SH। अमाइन, अमाइन का देखो NH2, किधर गया NH2 के लिए हम लोग याद कर लेंगे ऐसे ही। और फिर लास्ट में क्या, ये दो चीजें। देखो हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में। तो आज का यही था हमारा डिस्कशन, आपको सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ा दिए, समझा दिए, नोट कर लीजिए। अब इसके आगे क्या होता है, कैसे होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये सब हम आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना समझ गया रहेगा, ना समझा हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन रहता है और मैं पढ़ता भी रहता हूँ।
हाँ, आपके एक दो कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू सो मच।